वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और मैथ का फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है, वो टॉपिक कौन सा है आप लोग देख ही रहे हैं और समझ ही रहे हैं। लेकिन ये जो मैथ हम लोग पढ़ा रहे हैं ये है वैदिक गणित। वैदिक गणित या कहिए सुपर फास्ट मैजिक मैथ, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक सुपर फास्ट मैजिक मैथ, जिसके माध्यम से आप जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में आप किसी भी मैथ को 5 टाइम्स फास्टली और बेटर एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे किसी भी कंपटीशन को बीट करें उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उसमें सबसे मेन चीज़ होता है और मेन चैप्टर्स होता है वह होता है कैलकुलेशंस, गणनाएं, जो शायद ही कोई कोचिंग पढ़ाता है। इस टॉपिक्स को तो सब छोड़ ही देते हैं और स्टूडेंट्स भी छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में गणना का महत्व है ना। जितने भी एग्जाम हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेशंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस शुड बी मस्ट इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया एट मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया। यह सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा इग्नोर कोई स्टूडेंट अगर किसी क्षेत्र को करता है तो वो करता है इसी कैलकुलेशंस को। वो कैलकुलेशंस पढ़ना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं तो ये चैप्टर्स, ये सब चीज़ें फ्रॉम क्लास प्ले टू 10 एक्सपर्ट हो चुका हूँ, अब मुझे इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम लोग कहते हैं क्या, आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं मेहनत करना है ना तो वो इसी कैलकुलेशंस चैप्टर्स में। ये सबसे ज़्यादा उपेक्षित क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होना चाहिए, है ना। शुड बी, ध्यान देंगे हम लोग यहीं से इंग्लिश भी सीख रहे हैं। शुड बी मस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मस्ट एरिया एट मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नेग्लिजिबल एरिया आपका यही है, दूसरा कोई एरिया नहीं है। तो चलिए क्यों पढ़ें, आखिर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ें। तो सबसे मेन रीजन है वह है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए, गति एवं सटीकता के लिए। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी मैथ को बहुत फास्टली हम लोग सॉल्व कर दें और सटीकता के साथ, एकदम एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेट सॉल्व करें, तो ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। दूसरा, लर्न प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट द डिस्कस्ड ट्रिक्स। आपको करना क्या होगा, लर्न करना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस सबसे पहले तो आप सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस इट्स इज नेसेसरी। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इम्प्लीमेंट द डिस्कस्ड ट्रिक्स, और जो ट्रिक्स हम लोग बताएंगे उस ट्रिक्स पर आपको प्रैक्टिस करना है और उसका उपयोग करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप सीख लेंगे, जो मैं बताऊंगा उसे आप सीखिएगा, उसके बाद मैं सेकंड आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको, उस ट्रिक्स को आप यूज कीजिएगा, और जो मैं टेस्ट लूंगा उस टेस्ट में आप लोग इस ट्रिक्स का उपयोग कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है आपको कि नंबरों के साथ खेलना चाहिए। नंबरों के साथ आप खेलना सीख लीजिए। जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ खेलिए। आप जाते हैं सब्जी के बाज़ार में तो वहाँ देखिए सब्जी वाला जो एक छोटा सा बच्चा भी सब्जी बेचता है ना वेजिटेबल मार्केट्स में, तो वो कितना तेज़ी से कैलकुलेशंस करता है पैसे को, आप उतना फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप आज से ही नंबर्स के साथ खेलना सीख लीजिए। ओके। तो हम लोग का कैलकुलेशंस में फर्स्ट चैप्टर है एडिशन। फर्स्ट चैप्टर है एडिशन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखेंगे क्या,
सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर स्क्वायर्स, उसके बाद आप देखेंगे क्यूब्स, रूट्स एंड डिविजिबिलिटी। हमारे जो कैलकुलेशंस में जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद स्क्वायर्स, फिर क्यूब्स, फिर रूट्स, फिर डिविजिबिलिटी। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे टॉपिक्स हैं कैलकुलेशंस के जिस पर बच्चे फोकस नहीं करते हैं कैलकुलेशंस के, जबकि आपका ये 7 टॉपिक्स अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो आप मैथमेटिक्स में कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। क्वेश्चंस आता है आपको, है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ एडिशन है लंबे चौड़े, मल्टीप्लिकेशन है लंबे चौड़े, स्क्वायर से लंबे चौड़े, और वो एक लंबा समय ले लेता है, और आपको डर भी रहता है कि एक्यूरेट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी एक्यूरेसी प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके चलते क्या होते, आपको आते हुए में भी आप एक तो टाइम खाते हैं और दूसरा सही बनाते हुए में भी गलत बना करके आ जाते हैं। उससे बचने के लिए ये कैलकुलेशंस का जो टॉपिक्स है, ये 7 चैप्टर्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, और ट्रिक ऐसे ऐसे बताएंगे कि जिस मैथ्स को आप लोग यदि 20 सेकंड में बना रहे हैं तो उसे 4 सेकंड में बना लीजिए, 5 सेकंड में बना लीजिए, यानी टाइम सेविंग हो। क्लियर है? तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम लोग का होने वाला है कौन सा? एडिशन। फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे एडिशन, योग, और जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? जोड़। एडिशन को ही हम लोग ऐड भी कहते हैं, है ना, सम, SUM सम भी कहते हैं, और ADD ऐड भी कहते हैं ना, यानी आप ऐड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ADD ऐड, SUM सम, और सिंबल है इसका प्लस, है ना, और हिंदी में योग या जोड़। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। एडिशन तो सभी को आता है, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं बैठा हुआ है जिसको कि एडिशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहले यही बता रहा हूँ, एडिशन, योग या जोड़, है ना। चलिए, तो यहाँ मैं आपको 3 ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एडिशन में मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। फर्स्ट ट्रिक जो है हमारा, ट्राई टू क्रिएट द जीरो क्रिएट करना सिखाऊंगा, शून्य बनाने के लिए प्रयास करना। आप हो सकता है आपको आता हो, लेकिन फिर भी एक बार हमारे तरीके से आपको मैथ सीखना है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलना है, और जितनी भी प्रैक्टिस सेट दूंगा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पर आपको काम करना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। और सेकंड ट्रिक जो हम लोग का रहने वाला है वो है ट्रिक 2, एडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी तक आप लोग राइट से लेफ्ट ऐड करते थे, हम लोग ट्रिक 2 में बताएंगे बाएं से दाएं जोड़ना। अब सोचिए, आज तक आप छोटे से क्लास प्ले से आपको जितना भी एडिशन सिखाया गया है वो राइट टू लेफ्ट, और हम लोग चलने वाले हैं लेफ्ट टू राइट, यानी उल्टा। तो ये दोनों ट्रिक सीखेंगे। और थर्ड ट्रिक जो है हम लोग का वो होने वाला है वो सिंगल डिजिट एडिशन शुद्ध विधि। क्लियर है? थर्ड ट्रिक है हम लोग का सिंगल डिजिट एडिशन शुद्ध विधि। ये तीनों ट्रिक मैं आपको बताऊंगा एडिशन में, और ये तीनों ट्रिक का आपको प्रैक्टिस करना है, और ये सबसे जरूरी है। एडिशन पर महारत हासिल करना सबसे जरूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ट्रिक 1, ट्राई टू क्रिएट द जीरो। सबसे पहला ट्रिक जो है वह है हम लोगों को शून्य बनाने के लिए प्रयास करना। अब ये शून्य कैसे बनता है
ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान देंगे। मैथमेटिक्स में इसका क्या उपयोग है वो देखते हैं। कोई भी सम हो, और जानते ही हैं कि 0 से हीरो, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 से हीरो। चलिए कॉपी पे आप सभी लोग नोट करेंगे, नोट करना शुरू कीजिए। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखेंगे। कोई भी डिजिट्स हो, जैसे a प्लस 0, a में यदि 0 को मैं ऐड करूं तो वो क्या होगा, बताइए क्या होगा, a, है ना। a प्लस 0 इज इक्वल टू a। और यदि a में से a माइनस 0, a में से 0 यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आएगा, वही डिजिट a ही आएगा। सभी लोग जानते हैं, है ना, पुनरावृत्ति चल रहा है। और a में यदि हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, एंड 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। क्लियर है। और यदि a में 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, a में 0 से डिवाइड नॉट अलाउड, नॉट डिफाइंड है, ये ध्यान देंगे। तो ये नोट कर लेंगे सभी लोग। a प्लस 0 इज इक्वल टू a माइनस 0 इज इक्वल टू a, और a इंटू 0 इज इक्वल टू a। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं क्या, 0, और एडिशन में 0 का महत्व, ट्राई टू क्रिएट द 0 क्रिएट करना, शून्य बनाने के लिए हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो मैथमेटिक्स बनाते हैं, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए, तो यहां पर क्या है कि आप जानते हैं 1 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 10, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 7 10। आप कह रहे हो कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, ये सब तो आता ही है। चलिए बहुत अच्छा है, आता है तो बहुत बढ़िया है। 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 5, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, है ना, सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं, पूरक संख्याएं हैं। 1 प्लस 9 10, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 7 10, आपका 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 5 10। उसी प्रकार से हम लोग और भी कह सकते हैं 1 प्लस क्या होगा, 8, पूरक हो गया क्या, 10। क्लियर है। 1 प्लस 1 प्लस 8 10 हो गया। उसी प्रकार से 1 प्लस 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 10, है ना। क्लियर है, एकदम सिंपल सा चीज है। और इसी तरह से 1 प्लस टोटल मैथ्स जो अभी एडिशन बताया जाएगा ना, सब इसी पर 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। सेम 1 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10। यस, वेरी गुड। और बता सकते हैं आप लोग, बताइए। हाँ, वेरी गुड। 2 प्लस 6 क्या हो गया, 10। एकदम सिंपल सा चीज, एकदम क्लास एनसी में मैंने आपको ले आया। 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। क्लियर है। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। क्लियर है। और भी बोल सकते हैं, 3 ले लूं, अच्छा चलिए, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। नोट कर लेंगे सभी लोग। एकदम क्लास कहाँ चले आए आप लोग, एनसी नर्सरी में, है ना, हम लोग यही पढ़े थे। और बस इसी से हम लोग आगे का ट्रिक देखेंगे कि कितनी आसानी से मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं।